नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे नीतीश कुमार, बोले फिलहाल बीजेपी के साथ कभी नहीं करेंगे गठबंधन, जानबूझकर लालू को घेर रही है बीजेपी। जी हाँ, जमकर कच्चा चिट्ठा खोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में बीजेपी ने फैलाई है नफरत, मस्जिदों में घुस घुस कर लोगों को पिटवाया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पवन खेड़ा ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले गुजरात में विकास का वी भी नहीं, गुजरात की जनता बेहाल हो चुकी है, 27 साल से कोई विकास नहीं हुआ है। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार, इस बार गुजरात में बनेगी हमारी सरकार, बोले बीजेपी डर गई है इसीलिए नहीं कर रही गुजरात की तारीखों का ऐलान, चुनाव आयोग की मिलीजुली भगत। वहीं पर मुंबई प्रचार में दोस्तों आपको बता दें उद्धव ठाकरे ने उपचुनाव में कर दी शुरुआत। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने जो ऋतुजा लटके हैं उन्होंने जो यहाँ पर प्रचार शुरू कर दिया है, उद्धव की गुट से ये। वहीं पर लल्लन सिंह का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल पीएम जो है वो डुप्लीकेट पिछड़ी जाति के, यानी कि दोस्तों सिर्फ नाटक करते हैं कि मैं गरीब जाति का हूँ जबकि वो पिछड़ी जाति के नहीं है, ऐसा लल्लन सिंह का कहना है। वहीं पर ज्ञान व्यापी मामले में मौलाना राशिद का बड़ा बयान, बोले फिलहाल धर्म के जितने भी केस है वो कोर्ट को लेने से साफ इनकार कर देना चाहिए, जो धर्म स्थल जहाँ है वो वहीं रहेगा। वर्शिपेट भी यही कहता है जो कांग्रेस ने वर्शिपेट बनाया था। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश को बंटने नहीं दूंगा, देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा, राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान। वहीं पर ओपी राजभर का नीतीश कुमार के ऊपर हमला, बोले फिलहाल नीतीश बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। आपको बताएंगे कैसे ओपी राजभर दोस्तों बिल बिला रहे हैं क्योंकि नीतीश के प्रधानमंत्री के भेजे हुए एक तरीके चमचे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे हिमाचल में, बोले राजीव शुक्ला 100 आने सच है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है हिमाचल में, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों पीके ने साधा नीतीश के ऊपर हमला, बोले फिलहाल मंडी व्यवस्था खत्म हुई नीतीश कुमार की वजह से, बिहार के किसान बर्बाद हो गए, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। बता दें दोस्तों ज्ञानव्यापी मामले में, बोले मौलाना राशिद, बोले फिलहाल कोर्टों को धर्म के स्थलों के जितने भी धर्म स्थलों के केस हैं वो लेने से साफ इनकार कर देना चाहिए। आपको बता दें मौलाना राशिद ने कहा कि ये सिर्फ देश में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से वो इसी तरीके का गंदा खेल खेल रही है। मौलाना राशिद ने ज्ञानव्यापी मामले पर बोलते हुए कहा कि फिलहाल कोर्ट ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि फिलहाल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कल बीते दिन हिंदू पक्ष को एक बड़ा झटका लगा था। परसों के दिन हिंदू पक्ष ने जो याचिका लगाई थी कि फिलहाल शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए, जितने भी जो लोग होते हैं खास करके दोस्तों जानकार लोग होते हैं या फिर जिनको साइंटिस्ट कहा जाता है इंग्लिश की भाषा में, उनसे इसकी कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी। लेकिन आपको बता दें निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की इस याचिका को रद्द कर दिया, खारिज कर दिया, ये कहकर कि फिलहाल इसकी कोई कार्बन डेटिंग नहीं होगी। आपको बता दें दोस्तों बेसिकली वो एक फुव्वारा है। बार बार लोग कह रहे हैं, मस्जिद के जो कार्यकर्ता हैं जो देखभाल करते थे उनका कहना है वो फुव्वारा सालों से वहीं था, लेकिन दोस्तों हिंदू पक्ष उसको फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग बताने पर आतुर है। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि इसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन इसको मना कर दिया गया था। उसके बाद अब जो हिंदू पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इसी मामले के ऊपर मौलाना राशिद ने कहा कि फिलहाल कोई भी धर्म से जुड़े हुए मामले को कोर्ट को लेने से साफ इनकार कर देना चाहिए, कोर्ट को मना कर देना चाहिए कि वो ऐसे कोई से भी केस नहीं लेगा जो कि धर्म स्थल से जुड़े हुए हैं। इसमें दो चीज़ें सामने ये आती हैं दोस्तों कि पहला तो कांग्रेस ने एक वर्शिप एक्ट जो बनाया था कि आप किसी भी धर्म स्थल पर अब कभी कोई केस नहीं चलेगा, जो धर्म स्थल जहाँ पर है वो वहीं रहेगा। सीधा सीधा ये वर्शिप एक्ट बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इस वर्शिप एक्ट को दोस्तों आपको बता दें नज़रअंदाज करते हुए जानबूझकर ज्ञानव्यापी मामले को एक बड़ा तुल दिया जा रहा है ताकि बीजेपी की राजनीति और भी तेज हो जाए और आने वाले समय में इनको चुनाव में अच्छा खासे वोट मिल पाए। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले गद्दार पार्टी के साथ अब कभी नहीं होगा गठबंधन, जिंदगी में बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, कर दिया नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान। आपको बता दें दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति काफ़ी तेज हो चुकी है। ऐसे में आपको बता दें, नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया कि वो कभी भी बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल पूरा मामला लालू प्रसाद यादव को के ऊपर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और उनके ऊपर एक और केस की तैयारी की जा रही है। ये सारा मामला इस चीज़ को लेकर घिर गया है। आपको बता दें, नीतीश ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जब भी हम दोनों साथ आते हैं लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो है यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब एक और एफआईआर लालू प्रसाद यादव के ऊपर दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद आपको बता दें नीतीश कुमार ने भड़कते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और उनके ऊपर जितने भी मुकदमे या केस लगाए गए वो सब के सब फर्जी हैं। नीतीश कुमार ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल हम दोनों के साथ से बीजेपी डरती है और जानबूझकर नीतीश लालू प्रसाद यादव को फंसाने के लिए बीजेपी ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। नीतीश कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी आरोप अब तक लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगाए वो सब के सब आरोप गलत हैं। जबकि आपको बता दें, नीतीश ने कहा कि दरअसल असली धोखेबाज और असली बीजेपी के जो लोग थे वो तो आपको बता दें दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरलीधरन, लाल कृष्ण आडवाणी को घेर लिया। जी हाँ, नीतीश ने इन लोगों को घोटालेबाज बताया। नीतीश ने कहा कि असली घोटालेबाज तो जो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी ने पाल रखे थे, जिसमें मुरलीधरन, लाल कृष्ण आडवाणी और भी उन्होंने दोस्तों कई नाम बताए, जिन लोगों का जिक्र मैं कर रहा हूँ। आपको बता दें, जानबूझकर लालू प्रसाद यादव को इन केसों में फंसाया जा रहा है, नीतीश ने कहा। और एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जब भी हम साथ में आते हैं तो बीजेपी बौखला जाती है। सिंपल सी बात ये है दोस्तों कि ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी को काफ़ी डर लगता है। जब भी कुछ बात निकल कर सामने आती है तो बीजेपी सोचने लगती है कि अब क्या किया जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू, ये दोनों की सोच एक ही है, देश को तोड़ना और देश में हिंसा फैलाना। आपको बता दें, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना बोलते हुए कहा कि देश में सांप्रदायिकता और नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और ये सब की सब जिम्मेदारी बीजेपी कर रही है। आपको बता दूं, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रही है ताकि वो देश में सांप्रदायिकता और नफरत फैला सके। दरअसल दोस्तों, बीजेपी जिस तरीके के कारनामे कर रही है और ख़ास कर जो हो रहा है उस चीज़ों को लेकर आए दिन ही सवाल उठता रहता है। हमने पहले भी बताया कि बीजेपी किस तरीके से दोस्तों देश में सांप्रदायिकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश में जो चीज़ें हो रही हैं और जो चल रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार आए दिन घिरती रहती है। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि बीजेपी बड़ी ही चालाकी से हर मुद्दे से बाहर निकल जाती है, लेकिन अब बीजेपी इसमें घिरती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी का नाम इसलिए जोड़ा क्योंकि सब जानते हैं कि दोस्तों संघ बीजेपी को जिताने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अब आप अभी हाल ही की बात अगर करूं तो हिमाचल प्रदेश को ले लीजिए। जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, संघ अंदरूनी अपने काम पर लग गया है बीजेपी को जिताने पर। अब बस तैयार रहिए कि कौन सा हिंदू मुसलमान का नया मुद्दा उठने वाला है और उस पर इस चुनाव को खींचा जाएगा। वैसे बीजेपी ने ऑलरेडी इतने मुद्दे उठा दिए हैं कि अब उनको कोई और मुद्दा उठाने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल अभी का काम तो हो गया है। सर्वे आप देख लीजिए, मदरसों के सर्वे हुए, मंदिर मस्जिद का केस चल रहा है। बीजेपी को तो झोली भर भर के मुद्दे मिल गए क्योंकि बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव लड़ती है। अगर वो किसी दिन महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी पर चुनाव लड़ लेती है तो बीजेपी को सत्ता से उठाकर जनता बाहर फेंक देती है। एक बार बीजेपी ने ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की थी दोस्तों, उसने पूरी कोशिश की थी कि वो देश में असल मुद्दों पर चुनाव लड़े, लेकिन जिस दिन बीजेपी ने ये फैसला किया उसी दिन बीजेपी की विदाई भी तय हो गई थी। आपको याद होगा कि इस मुद्दे पर जब चुनाव लड़ा गया था बीजेपी द्वारा, उस मुद्दे पर बीजेपी बुरी तरीके से हारी थी, बस जब से ही हिंदू मुसलमान चलता आ रहा है। और यही कारण है लाल कृष्ण आडवाणी ने से लेकर इसकी शुरुआत की थी। आपको याद हो, ज्ञानवापी मामले को घेरा गया था और ज्ञानवापी वाले मामले को लेकर ही बीजेपी ने जो यहाँ पर तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया था। ज्ञानवापी बोल रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद और जो राम मंदिर का मुद्दा था। माना ये भी जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी के फैलाए हुए जहर से कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित थे उनके ऊपर गाज गिर गई थी, उनकी वजह से जो यहाँ पर
काफ़ी लोगों को सहन करना पड़ा था, खास करके कश्मीरी पंडितों को। आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी के भड़काऊ बयान के कारण वहाँ पर हिंसा फैली थी, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में रहना मुश्किल हो गया था और वो लोगों ने जगह खाली करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें लाल कृष्ण आडवाणी के ऊपर भी ये बहुत आरोप लगते रहे, क्योंकि उन्होंने भी वही राजनीति की है। इससे पहले जितने भी बीजेपी के नेता रहे वो सब यही राजनीति करते हुए नजर आते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों हिमाचल की तारीखों, हिमाचल के प्रदेश की जो है यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान, लेकिन आखिरकार दोस्तों आप समझिए गुजरात की तारीखों का क्यों नहीं। 2 दिन से ये सवाल इर्द गिर्द घूम रहा है। अब इसको आम आदमी पार्टी ने अपना हथियार बना लिया। केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग डरते हैं वही इस तरीके के काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग ने गुजरात के चुनाव की तारीखें मुकर्रर नहीं की, यानी कि दोस्तों गुजरात की तारीख नहीं बताई गई। दरअसल आपको बता दें बीते दिन जो यहाँ पर चुनाव की तारीखों का प्रचार वो हुआ शुरुआत, और यहाँ पर जो हिमाचल के थे उसकी 12 तारीख के दिन वोट डलेंगे। आपको बता दें वहाँ का तो ऐलान कर दिया गया, लेकिन दोस्तों जो हिमाचल के साथ साथ गुजरात की चुनाव की तारीख का भी ऐलान होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चालाकी से गुजरात की तारीख अभी अनाउंस नहीं करवाई। और इसका सीधा सा मुद्दा मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती कि 2 राज्यों में उलझ जाए। बीजेपी को पता है कि अरविंद केजरीवाल की नज़र इस वक्त गुजरात पे है, और कहीं ना कहीं सच मानिए तो गुजरात में दोस्तों बदलाव का दौर भी दिखाई दे रहा है। इसलिए बीजेपी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से गुजरात के चुनाव की तारीखों को टाल दे। और यही कारण है जो चुनाव आयोग दोस्तों लोगों के सामने तो आया, उसने हिमाचल प्रदेश की चुनाव की तारीख भी तय कर दी, लेकिन उसने गुजरात के चुनाव की तारीख तय नहीं की। और ये साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी जो राजनीति करती है वो बड़ी ही चालाकी से करती है। आप देख लीजिए, आखिरकार मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, अभी तक गुजरात की चुनाव की तारीख का ऐलान क्यों नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि वो हमसे चुनाव हार जाएगी, और इसीलिए वो इस मुद्दों से भाग रही है। अब दोस्तों इस मुद्दों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल की बात में दम है। इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि बीजेपी की सोच दोस्तों वही है, और वही सोच के साथ आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके से रह रही है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पीएम नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट पिछड़ी जाति के हैं। अब आप समझिए लल्लन सिंह ने एक बड़ा हमला बोल दिया। आपको बताता चलो लल्लन सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल मोदी जी गरीबी का दिखावा करते हैं, वो डुप्लीकेट पिछड़ी जाति से। पिछड़ी जाति का मतलब दोस्तों जो गरीब जाति से होते हैं, ऐसे कमज़ोर, मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि आर्थिक व्यवस्था उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, कमज़ोर होती है, वैसी पिछड़ी जाति। अब पिछड़ी जाति को लेकर दोस्तों लल्लन सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। वो इसलिए घेर लिया क्योंकि नरेंद्र मोदी हमेशा हर प्रचार में जाते हैं और लोगों में को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं भी आप में से ही एक हूँ, मैं भी उसी जगह से उठकर आया हूँ जिस जगह से आप आए हैं। इसी को लेकर लल्लन सिंह ने बीजेपी को घेर लिया। नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए लल्लन सिंह ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं कि वो पिछड़ी जाति से हैं। अगर वो पिछड़ी जाति से होते तो वो पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कुछ करते, लेकिन उन्होंने पिछले 10 सालों में कुछ नहीं किया। लल्लन सिंह का कहना है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी दिखावे की सरकार है और पीएम नरेंद्र मोदी डुप्लीकेट पिछड़ी जाति के हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी आए दिन जो बातें करते हैं उसको लेकर लल्लन सिंह जमकर भड़क गए। ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है लल्लन सिंह। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को अब बड़ा झटका लगेगा, और इसलिए भी लगेगा कि सरकार दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राजीव शुक्ला। बोले इस बार 100% आएगी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राजीव शुक्ला ने इस बार ऐलान कर दिया कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आपको बता दें राजीव शुक्ला कोई और नहीं दोस्तों बल्कि माना जा रहा है यही सीएम का चेहरा भी होंगे। आपको बता दें राजीव शुक्ला ने पूरी जिम्मेदारी ले रखी है हिमाचल की। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि राजीव शुक्ला से बीजेपी डर रही है। राजीव शुक्ला ने ऐलान किया है कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सत्ता में आते से ही हिमाचल के लिए काम करेंगे, हिमाचल के लोगों के लिए काम करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों
दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो गई है। बीजेपी बड़ी चालाकी से इस मुद्दों से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। और यही कारण दोस्तों जो इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़िलहाल जो बातें बोली जा रही हैं दोस्तों, उसको लेकर ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल बीजेपी को राजीव शुक्ला ने सीधा चैलेंज कर दिया है कि इस बार वो हिमाचल में अपनी सरकार बनाएंगे। न सिर्फ सरकार बनाएंगे दोस्तों, बल्कि बीजेपी को एक बड़ा झटका भी दे देंगे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़िलहाल इस बार राजीव शुक्ला कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी उनके सामने फेल होगी, क्योंकि दोस्तों इस बार हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल में कांग्रेस का दबदबा उस वक्त पता चल गया था जब उपचुनाव हुए और कन्हैया ने हिमाचल में जाकर प्रचार किया, और उसके बाद हिमाचल में दोस्तों कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। उपचुनाव में कांग्रेस को सीट मिल गई और बीजेपी खाली हाथ रह गई। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार हिमाचल में कांग्रेस खेल कर सकती है, और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस को कई राज्य ऐसे जो जीतना चाहिए ताकि उनको लोकसभा में फ़ायदा हो। दोस्तों जितने एमपी चुने जाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का बड़ा फ़ायदा होगा, और ये कहीं ना कहीं राजीव शुक्ला अच्छे से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ओपी राजभर ने चली बीजेपी के कहने पर चाल, साधा नीतीश पर निशाना। बोले फिलहाल नीतीश बोलते कुछ है करते कुछ है, उनके राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा। आपको बता दें दोस्तों ओपी राजभर इन दिनों बिहार के दौरे पर है। माना जा रहा है नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कहने पर वो बिहार में अपनी तिकड़म लड़ाने का काम कर रहा है। आपको बता दें ओपी राजभर दोस्तों एक बहुत बड़ा धोखेबाज इंसान है। पहले तो इसने अखिलेश यादव को चीट किया, और उसके बाद पार्टी में रहकर अपनी ही पार्टी यानी कि अखिलेश की पार्टी की बुराइयां करना शुरू कर दिया, जिसके बाद आपको बता दें अब वो खुद ही घिरते हुए नजर आ रहा है। ओपी राजभर ने नीतीश के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश ने विकास के नाम पर यहाँ पर ठेंगा किया और जो यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाया है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल अब डर रही है। उनको पता है कि दरअसल नीतीश कुमार और तेजस्वी ने मिलकर सरकार बना ली है। अब इन लोगों को हटाने के लिए दोस्तों कुछ तो तिकड़म लड़ानी पड़ेगी। इसलिए बीजेपी बौखलाहट में आड़े टेढ़े बयानबाजी कर रही है, और इस बयानबाजी से यकीन मानिए बीजेपी को कुछ हासिल होगा नहीं। भले ही ओपी राजभर को भेज दें या किसी और को भेज दें, पार्टी टूटने वाली नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि अब गठबंधन की सरकार है और वही रहेगी बिहार में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले फिलहाल देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, लेकिन उन पर बात नहीं करती सरकार। हालांकि आपको बता दें अखिलेश अभी दुखी दिखाई दे रहा है, कुछ बात करने के मूड में वो नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी सरकार को घेर लिया है और महंगाई के मुद्दे को लेकर काफ़ी कुछ बोला है। दरअसल आपको बता दें समाजवादी पार्टी के कई नेता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश की हालत बताई और कहा कि यहाँ बीजेपी की हालत इस राज्य की सबसे बुरी हो रही, बीजेपी शासित राज्य में। जाहिर सी बात है महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी इन जैसे मुद्दों से बीजेपी भाग रही है। अगर बीजेपी इन मुद्दों से भागेगी दोस्तों तो देश का विकास कैसे होगा, ये सबसे बड़ी बात है। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी दोस्तों इन मुद्दों को अब कहीं भी सार्वजनिक करने वाली है, क्योंकि इनके हिसाब से तो देश में महंगाई भी नहीं है ना गरीबी है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो ज्ञानव्यापी कार्बन डेटिंग ना होने से हिंदू पक्ष हुआ नाराज, अंधभक्तों को लगी मिर्ची। आपको बता दें दोस्तों कार्बन डेटिंग को लेकर अंधभक्त बिलबिला रहा है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। दरअसल दोस्तों ये वही अंधभक्त हैं जो चाहते हैं कि फिलहाल यहाँ पर भी बाबरी मस्जिद वाला इतिहास दोहराया जाए, यानी कि मस्जिद की जगह मंदिर बनाया जाए। और आपको तो पता ही है दोस्तों कि देश में इस वक्त मंदिर और मस्जिदों पर जानबूझकर बीजेपी नफरत फैला रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती, बात यह है कि फ़िलहाल देश की सांप्रदायिकता और अखंडता को इससे बड़ा झटका लग रहा है, और सरकार को समझना चाहिए कि इस वक्त देश का माहौल काफ़ी ख़राब हो चुका है। देश में और हिंसा ना फैले दोस्तों, इन चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। फ़िलहाल अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे और आप दोस्तों सच्ची खबरों से जुड़े रहें, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं बिल्कुल सच्ची और सही खबरें जो आप तक पहुंचाएं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं कर रहा है। हम आपको सच्ची खबर